अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने कॉलेज के एक क्लर्क से मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन अपने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए वो कोई और कदम नहीं उठाती। लेकिन आखिर एक दिन उस लड़के के बारे में ऐसी हैरत अंगेज बात पता चलती है कि जिसे जानकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस लड़की और लड़के का ये रिश्ता था। ये कहानी है क्या, ये जानने के लिए इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अब्बा क्लर्क थे, तनख्वाह कम थी, फिर भी उनकी ख्वाहिश थी मैं पढ़ लिख जाऊं। ताहम जब स्कूल जाती वो तलकीन करते, बेटी तालीम हासिल करने जा रही हो तो अपने इसी मकसद पर नजर रखना, इसके सिवा किसी और ख्याल को दिल में जगह मत देना। मैंने भी उनकी नसीहत पल्ले बांध ली और पढ़ाई के सिवा किसी तरफ ध्यान न दिया। तभी एजाजी पोजीशन से मैट्रिक पास कर लिया। ये मेरे वालदैन की दुआ ही थी जो मुझे अव्वल पोजीशन का एजाज मिला। अब ये मेरा हक बनता था कि कॉलेज में दाखिला लूं। वालिद भी यही चाहते थे, मगर डरते थे कि 3 बेटियों के बाप थे और जमाना खराब था। इस शर्त पर कॉलेज में दाखिले की इजाजत मिली कि मैं सहेलियों के चक्करों में पढ़ूंगी और न उनकी बातों में आऊंगी। ये उनका तकिया कलाम था कि जमाना खराब है और अपने कदम मजबूती से सीधे रास्ते पर रखना, वरना जो लड़कियां इस बात का ख्याल नहीं रखती वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। मैं अब्बा की बातों को गौर से सुनती और दिल में अहद कर लेती कि सिर्फ पढ़ाई से गर्ज रखूंगी और मोहब्बत वगैरह के चक्करों में न पड़ूंगी। अम्मा कहती, लड़के भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं और मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं। तभी मैं सोचती कि अगर मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं तो ये झूठे खेल खेलने वालों को क्या मिलता है। मेरी दोनों छोटी बहनें भी स्कूल पढ़ने जाती थीं, लेकिन उनका स्कूल हमारे मोहल्ले में ही था, लिहाजा वालदा उनको छोड़ने और लेने खुद जाती थीं, लेकिन मुझे अकेली कॉलेज जाना पड़ता था। अब्बा तो सुबह ऑफिस चले जाते, कॉलेज घर से कुछ दूरी पर था, तहम मुझे पैदल ही जाना होता था। तभी अम्मा आह भर कर कहती, ऐ काश हमारा मुनीर गुम ना होता तो आज वो तुझे कॉलेज छोड़ने जाता और मुझको तेरी फिक्र से निजात मिल जाती। किस्सा ये कि हमारा एक ही भाई था जो मुझसे 3 बरस बड़ा था। एक दिन गली में निकल गया, फिर लौट कर ना आया। खुदा जाने उसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बहुत ढूंढा मगर उसका सुराग ना मिल सका। इस गम ने मेरे माँ बाप दोनों का कलेजा खून कर डाला था। किस्मत पर बस नहीं, क्या कर सकते थे। बेटे की गुमशुदगी का गम दिल में दबा लिया और सब्र करके बैठ गए। हमारे कॉलेज में एक भूरी आंखों वाला नौजवान क्लर्क भर्ती होकर आया। सूरत शक्ल से अच्छा था और बातचीत भी तरीके सलीके से करता था। जल्द ही उसने कॉलेज वालों के दिलों में घर कर लिया। मुझे कॉलेज से माहाना तालीमी वजीफा मिलता था जो मेरिट स्कॉलरशिप कहलाता था। मैं हर माह इसी वजीफे की वसूली के सिलसिले में उस शरबती आंखों वाले क्लर्क के पास जाती थी। जब उसे मुखातिब करती वो खो सा जाता और मैं उसके इस खोए खोए अंदाज में खो जाती थी। मुझे लगता हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है कि उसे मुझ में और मुझे उसमें कशिश महसूस होती है। ये अजीब सा तासुर था कि जिसको ना तो मैं समझ सकी और ना कोई नाम ही दे सकती थी। अब जब भी मैं उस क्लर्क की आंखों में देखती, अब्बा की नसीहत एक ताजियाना बनकर मेरे जहन पर लगती और मैं चौंक जाती। फिर माँ की बात याद आई, बेटी मोहब्बत के खेल झूठे होते हैं, इसलिए तुम किसी की बातों में मत आना। अगर कोई तेरे दिल को अच्छा लगे तो मुझे बता देना। इन बातों को याद रखने की वजह से ये भी न जानना चाहती थी कि मोहब्बत के खेल की इब्तदा कब और कहां से होती है और इंतहा कहां पर। एक दिन ये बात मैंने अपनी एक सहेली से पूछी तो वो बोली, ज़ारा पागल, मोहब्बत का इंकशाफ ही उस वक्त होता है जब वो दिल में घर करके बैठ जाती है, फिर इसको घर बदर करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी उस शरबती आंखों वाले नौजवान को देखने से होता। दिल में कसक और एक खलश सी मुझे तकलीफ देती। लगता कि उस शख्स से मेरा रिश्ता है जरूर, वरना क्यों ये गैर आदमी मुझे अपना सा लगता है। एक दिन उसने कहा,
आपको देखकर मुझे कोई अपना याद आने लगता है। कौन? ये मैं नहीं जानता। आप सामने आती हो ज़ारा तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब याद आ रहा हो। खुदा जाने ऐसा क्यों होता है। मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगी और अपने वालिदैन से मिलवाएंगी? आपको तो घर नहीं ले जा सकती क्योंकि इस बात पर अब्बा मुझे कॉलेज से ही निकाल लेंगे। हाँ, अपनी वालदा को हमारे घर भेज दीजिए तो शायद आपका मसला हल हो जाए। वो आपके घर नहीं आ सकती क्योंकि बीमार है। जिस दिन उसने ये बात कही उसके बाद से मैं खोई खोई रहने लगी। अम्मी ने भांप लिया, पूछा कि क्या बात है ज़ारा? कुछ दिनों से तुमको देख रही हूं कि तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। क्या परेशानी है तुमको? मुझे बता दो। मैंने कहा, अम्मी, हमारे कॉलेज में एक क्लर्क है, वो मुझे अच्छा लगता है। उसमें मुझे कशिश महसूस होती है और वो भी यही बात कहता है। मुझे लगता है तुम्हारा मेरा कोई ऐसा रिश्ता है जो तुमको देखकर मैं खुद को भूल जाता हूं। माँ, वो हमारे घर आना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है। मैं ये बात कह रही थी कि अब्बा आ गए और उन्होंने मेरी सारी बात सुन ली। बस वो तो बिगड़ गए। सख्त खफा हुए कि तुमने मेरी नसीहत भुला दी, जबकि मैंने तुमको कहा था कि कॉलेज जा रही हो तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना और किसी तरफ ध्यान ना देना। मैंने बहुत कहा, अब्बा, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ है। एक बात जो परेशान कर रही थी अम्मी से कह दी। ये बात सिर्फ महसूस करने की हद तक है, मगर उन्होंने कब मेरी बात सुननी थी। फैसला सुना दिया कि जमाना खराब है और उसके दिमाग में भी खलल आ रहा है, लिहाजा अब के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी, पढ़ाई बंद। साथ में मेरी दोनों छोटी बहनों को भी स्कूल जाने से रोक दिया। ये एक बड़ा नुकसान था जो मेरी सादा लोही की वजह से हो गया। मैं ना ये बात अम्मी से कहती और ना ये दिन देखना पड़ता। 15 दिन गुजर गए और मैं कॉलेज ना गई। अम्मी भी मेरी वजह से सख्त परेशान थी क्योंकि मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहनें भी पढ़ने से रह गई थीं। एक दिन दरवाजे पर बेल हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला। सामने वही शरबती आंखों वाला खड़ा था। वालदा ने पूछा, कौन हो और किससे मिलने आए हो? मैं कॉलेज का क्लर्क हूं और ज़ारा बीबी से बात करने आया हूं। क्या बात करने आए हो? मुझे बता दो, मैं उसकी माँ हूं। अम्मी ने नागवारी से कहा, ज़ारा बीबी का तालीमी वजीफा आया हुआ है, वो वसूल करने नहीं आई। खैरियत तो है? यही मालूम करने आया था। बड़े आए खैरियत मालूम करने वाले। तुम होते कौन हो? मैं खूब जानती हूं तुम्हारे जैसों को। बहाने से घर तक आ गए। जानते हो कि तुम्हारी वजह से ज़ारा को ही नहीं, उनके वालिद ने मेरी दूसरी 2 छोटी लड़कियों को भी तालीम से हटा लिया है। वालदा ने गुस्से से उसे डांटा। मैंने ऐसा क्या किया है? वो हैरान होकर बोला। मैंने जो क्लर्क को सामने देखा तो माँ से मिन्नत करने लगी कि इनको मत डांटो, ये मेरे भले की खातिर आए हैं। अगर मैं वजीफे वाले फार्म पर दस्तखत ना करूंगी तो मेरा वजीफा बंद हो जाएगा। हर माह उस फार्म पर दस्तखत करने होते हैं। माँ, इनको अंदर बुला लो। अब्बा घर पर न थे। जाने क्या सोचकर अम्मा ने उसको घर बुला लिया। फिर वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे कि चेहरा पढ़कर दिल का हाल जानना चाहती हूँ या पहचान रही हूँ, किसी भूली हुई सूरत को याद कर रही हूँ। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कौन है? मुझे अपने माँ बाप की खबर नहीं है। एक नेक दिल खातून ने पाला है, उसी को माँ जानता हूँ। ये क्या किस्सा है? अम्मी ने सवाल किया। किस्सा तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर आप मेरी अम्मी से मिलेंगी तो मुझको खुशी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलूंगी। अपना पता लिखकर दे जाओ। उसने अपना पता लिखकर अम्मी को दिया और मुझसे फार्म पर दस्तखत करवाकर चला गया। हैरत ज़दा थी कि माँ ने कैसे उसको ये कह दिया कि तुम्हारी माँ से मिलूंगी, और क्या सोचकर इस बात को समझ ना सकी। अगले रोज उसके दिए पते पर मैं और अम्मी उसके घर गई। उसकी माँ वाकई बीमार थी और वो बिस्तर पर दराज थी। कमजोरी की वजह से उठने बैठने से कासिर थी। जब वालदा ने उससे उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया, मेरे शौहर एक रोज एक लड़के को फकीरों के अड्डे से खरीद कर लाए थे। उस वक्त ये बामुश्किल 4 बरस का होगा। वो कहते थे कि ये बच्चा उनको कहीं रोता हुआ मिला था। उसके माँ बाप का अता पता मालूम न था, लिहाजा उन्होंने इसको अपने पास रख लिया। चूंकि गुर्बत की वजह से पालने से मजबूर थे, लिहाजा इसको किसी खुशहाल जोड़े को वो फरोख्त कर देना चाहते थे। तभी मेरे शौहर ने गदागर से खरीद लिया
और फिर तमाम करीबी थानों से राब्ता किया, मगर बच्चे के वालिदैन का सुराग ना मिला। हमारी कोई औलाद ना थी, तो हमने ही इसको अपना बेटा बना लिया और इसका नाम गुलफाम रख दिया। गुलफाम की अम्मी ने बताया कि मेरे शौहर फौत हो चुके हैं। वो गुलफाम से बहुत प्यार करते थे। मेरे पास उस वक्त की तस्वीरें भी हैं जब ये हमारे घर आ गया था। हमने ये तस्वीरें अखबारात में भी दी थी, मगर किसी ने राब्ता ना किया। इसके वो कपड़े भी उस गदागर से ले लिए थे जो वो उस वक्त पहने हुए था जब ये गदागर को मिला था। वो कपड़े मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। ये सुनकर अम्मी का दिल धक धक करने लगा। मैं भी परेशान हो गई। दिल से दुआ निकली, खुदा करे अम्मी उन कपड़ों को पहचान ले, खुदा करे ये मेरा खोया हुआ भाई मुनीर ही हो और मेरी माँ के दिल को सुकून मिल जाए। मगर दिल कहता था कि जरूरी नहीं ये मेरी माँ का खोया हुआ मुनीर ही हो। दुनिया में हजारों बच्चे खो जाते हैं, वो फिर कब अपने माँ बाप को मिल पाते हैं। ये तो बस एक अनहोनी सी बात है। जब उस खातून ने वो कपड़े और गुलफाम के बचपन की तस्वीर माँ को दिखाई तो वो कपड़ों को आंखों से लगाकर रोने लगी और तस्वीर को गौर से देखा तो बोली, हाँ यही तो है मेरा मुनीर जो बचपन में खो गया था। गुलफाम मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुनीर अहमद। यकीन ना आ रहा था। सोचने लगी, सद शुक्र मैंने अपने वालिद की नसीहत को ना भुलाया था, वरना शायद मुझ पर बिजली गिर पड़ती। मैंने सही रास्ते पर मजबूती से कदम जमाए रखे थे, तभी तो कुदरत ने इतना बड़ा इनाम हमको दिया कि हमारे बिछड़े हुए भाई को हमसे मिला दिया। ये खुशी जो हमारे नसीब का इनाम ही था हमको मिल गई। अम्मी भाई को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं, फिर बोली, बेटा हमारे साथ चलो। जब हम घर पहुंचे तो अब्बा घर पे थे। लड़के को साथ देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। जब हमने उनको मुनीर भाई के बचपन की तस्वीरें और कपड़े दिखाए तो वालिद ने मुनीर को गले से लगाया और सजदा रेज हो गए। अल्लाह ने हम तीनों बहनों को ये इनाम दिया कि हम पर फिर से तालीम के दर खोल दिए। अब जब मैं कॉलेज जाती तो फख्र से चलती थी, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ होता था, जो मुझे कॉलेज से साथ लेकर जाता और फिर साथ लेकर आता था। उसकी मुंह बोली माँ अकेली रह गई थी और बीमार भी थी, तो अम्मी अब्बू उसको अपने घर ले आए और फिर उस मेहरबान खातून का इंतकाल भी हमारे घर हुआ, जिसको मुनीर ने अपने हाथों कब्र में उतारा और कफन दफन का इंतजाम किया। वो अब भी एक बेटे की तरह उनकी कब्र पर फाते पढ़ने और फूल चढ़ाने जाता है। अल्लाह का शुक्र कि मैंने बाप की नसीहत पर अमल किया, वरना जैसे आजकल लड़कियां पसंद की शादी घर से भाग कर लेती हैं, अगर ऐसा कदम उठा लेती तो अपने सगे भाई से ही शादी कर बैठती। तौबा तौबा, ये सोचकर भी जान निकलने लगती है। आखिर अल्लाह ने ऐसा होने भी नहीं देना था, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश ही ऐसी की थी। अब हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्बा को भी भाई की सूरत में सहारा मिला और हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए। अब हमने अपने भाई की शादी कर दी है और अपनी भाभी के साथ बहनों की तरह रहते हैं। वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं, बस अब उनको हमारी शादी की पड़ी है और माँ बाप की तरह वो भी यही चाहती हैं कि जल्द अच्छे घर की हो जाऊं। अल्लाह से दुआ है कि कभी किसी का कोई अपना कभी ना बिछड़े, आमीन। और आखिर में मैं सबको यही कहूंगी कि खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, दुनिया की तमाम मुश्किलों से बचे रहोगे। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।